आज की प्रातः सभा है 25 जुलाई 1968। आज है सतगुरुवार। बृहस्पति भी कहते हैं, वृक्षपति भी कहते हैं। ये मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष है ना। सारे वृक्ष का पति कहो, पिता कहो, या सारे वृक्ष का बीज कहो। इनके नाम पर पड़ता है बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होते हैं। बृहस्पति को सद्बुधवार कहा जाता है। तो बृहस्पति अर्थात वृक्षपति है। बृहस्पति के दिन स्कूल में अथवा कॉलेज में बिठाया जाता है। अभी तुम समझते हो इस मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है। और वो मनुष्य षष्ठी का बीज है। आत्माओं का बाप है शिव। वो भी बेहद का बाप है। और झाड़ का बीज मनुष्य षष्ठी का बीज वो भी बेहद का बाप है। और जो अकाल मूर्त बाप है जिसको काल खा नहीं सकता, फिर भी वो मूर्त रूप है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्त रूप होते हुए भी काल उसको खा नहीं सकता, इसलिए कहते हैं अकाल मूर्त। और उस अकाल मूर्त बाप के तुम अकाल मूर्त बच्चे हो। कल्प के अंत में जब इस सारी सृष्टि पर महाकाल मंडराएगा, चारों ओर मौत का बाजार लगेगा, तो तुम अकाल मूर्त बच्चे स्थायी रहेंगे। तुमको काल खा नहीं सकता। ये बात समझना तुम्हारे लिए कितना सहज है। और धर्म की आत्माओं को तो काल खा जाएगा।
उनके लिए समझना मुश्किल है। और तुम्हारे लिए भी मुश्किलात है सिर्फ याद की। याद से ही तुम्हारे विपरीत कर्म भस्म होते हैं, जिन्हें विकर्म कहा जाता है, पाप कर्म कहा जाता है। तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते हैं तो तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें ही माया इंटरफियर करती है और कोई बात में माया की लड़ाई नहीं होती। इस याद में ही लड़ाई होती है। अभी बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद के बाप की दशा है। बृहस्पति की दशा है। दशाएं होती है ना, ऊंचते ऊंच अच्छी ते अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। अविनाशी दशा है। कहते हैं कि विनाश काल में 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो जो बड़े से बड़ा ग्रह बृहस्पति है, वो ही बचेगा। इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चों पर अविनाशी बृहस्पति की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है बेहद का बाप बृहस्पति। वृक्षपति कहो। इस वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकलते हैं। ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण साकार होते हैं। कैसे बनते हैं? जिस तन में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुन करके धारण करते हैं और दूसरों को कराते हैं वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। ऐसे नहीं कि सारी सृष्टि विनाश हो जाती है। नहीं, तमो प्रधान शूद्र बन जाती है। मनुष्य मात्र पतित बन जाता है। तब ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शिव बाप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाप कहते हैं
मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। सत्य माने सच्चा हूँ। झूठे का नाम निशान नहीं। नहीं तो झूठ खंड में सब मनुष्य आत्माएं झूठी हो जाती है। तब बाप आकर के प्रवेश करते हैं और सत्य बात बता करके सत्य युग की स्थापना करते हैं। एक है सत्य, बाकी सभी है असत्य। एक ही चित्त है, चैतन्य है, बाकी सभी की बुद्धि जड़जड़ीभूत हो जाती है। एक ही सदैव आनंद स्वरूप है। बाकी को दुख और क्लेश खा जाता है। इसलिए फिर उसकी महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तुम ये भी जानते हो सतयुग में सभी देवताएं शांति का, पवित्रता का, सुख का सागर होते हैं। उस समय भारत सुख, शांति, पवित्रता सभी का सागर था। संपत्ति का भी सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। अभी तुम देवता नहीं हो, तुम तो ब्राह्मण हो। पुरुषार्थी ब्राह्मण हो। संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे तब फरिश्ता सो देवता बनेंगे। दुनिया में तो सभी हैं शूद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि है, उनकी है पाई पैसे की बुद्धि। वास्तव में बाप की तरह तुम भी अकाल मूर्त बन जाते हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सभी ब्राह्मण चैतन्य अकाल तख्त हैं। कहते हैं ना, कालों का काल महाकाल, जिसे कोई काल खा नहीं सकता। ऐसी भ्रकुटी के बीच अकाल मूर्त विराजमान है, जिसको आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा रूपी सभी बच्चे हैं बाप के। अभी तमो प्रधान हो गए तो वृक्षपति जो बीज रूप ज्ञान का सागर है उनको आना पड़े। तो नई सृष्टि के लिए पहले पहले चाहिए ब्राह्मण।
प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण चाहिए ना। प्रजापिता भी और ब्रह्मा भी। ब्राह्मण मुख्य हैं मनुष्य सृष्टि में। जो प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। हाँ, कोई मुख वंशावली है और कोई कुख वंशावली है। मुख वंशावली ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं, मुरली को मानते हैं, धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण वो है जो मुरली की बातों पर तो ध्यान नहीं देते। मुरली मुख से निकलती है ना, मुख की बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन गोद याद आती रहती है। कुख कहा जाता है गोद को। कुख कहो, कोख कहो, तो जरूर ब्राह्मण भी नंबरवार हैं। तुम मुख वंशावली हो। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। जैसे दुनिया में 9 मुख्य धर्म हैं, जब बाप आते हैं तो हर धर्म तमो प्रधान बन जाता है। तमो प्रधान धर्म में से अच्छे अच्छे कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप आकर के उठाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई नंबरवार पढ़ते हैं। जो अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो मुख वंशावली, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कहे जाते हैं। आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस करके स्थित हो जाते हैं। जो और धर्मों से खिंच करके आत्माएं आती हैं, जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, वो पढ़ाई को पूरी रीत न पढ़ने के कारण कच्चे ब्राह्मण रह जाते हैं। तो नंबरवार 9 कुरियां ब्राह्मणों की बन जाती हैं। जैसे 9 धर्म हैं, वैसे ब्राह्मणों की 9 कुरियां हो जाती हैं। तो जरूर कहेंगे कि ब्राह्मणों को जन्म देने वाला ब्रह्मा चाहिए। तुम जानते हो शिव बाप को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। 3 मूर्तियों में
पहले पहले ब्रह्मा चाहिए। फिर है दूसरी मूर्ति शंकर। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। जो फेलियर होते हैं वो कम पद पाते हैं, और जो पास होते हैं वो ऊंचे पद पाते हैं। ब्रह्मा की गोद में सब प्रकार के ब्राह्मण पलते हैं। फिर चाहिए विष्णु, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पालना कर सके। परंतु श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे समझे जाएं? कैसे पता चले कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण और कौन नंबरवार निष्कृष्ट ब्राह्मण? क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बनते हैं वो ही सूर्यवंशी बाप की औलाद बनते हैं। सूर्य के ही प्रकाश में पलते हैं, और धर्म पिताओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, और औरों की बातों के प्रभाव में नहीं प्रभावित होते। इसलिए कहा जाता है कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, और औरों से भी अगर ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा तो बुद्धि भी व्यभिचारी हो जाएगी। ब्राह्मण भी नीची कोटि के बन पड़ेंगे। अभी तुमको तो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, नई नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाने के लिए बाप अंत तक नित्य नया ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो वही पुरानी बातें सुनते हैं, शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे ऊंचे ऊंचे बाप की औलाद बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी तीनों देवताओं को ऊंचे ऊंचे नहीं कहेंगे। इसलिए सूक्ष्म पुरियों में 3 नंबरवार मूर्तियां दिखाई जाती हैं। ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी, और सबसे ऊपर शंकरपुरी। क्योंकि शंकर ही ऐसा देवता है, 33 करोड़ देवताओं के बीच एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। बाकी विष्णु या ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता।
तो तुम बच्चों को बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बायजोली खेलते हैं ना, इसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप है शिव बाबा, बीज बाप को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा, नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। माँ द्वारा बच्चों की रचना होती है, माँ मीडिया बनती है। माँ धरणी है, धरणी में बीज डाला जाता है, बीज बाप को कहा जाता है। तो ब्रह्मा मीडिया, ब्रह्मा के द्वारा नंबरवार ब्राह्मणों की रचना होती है। अभी नंबरवार ब्राह्मण रचे जा रहे हैं। एडवांस में नंबरवार बीजों की रचना हो रही है और बेसिक में नंबरवार आधार मूर्त जड़ों की रचना हो रही है। बीज से ही जड़ें निकलती हैं। वृक्ष में बीज पहले प्रत्यक्ष होता है या जड़ें पहले प्रत्यक्ष होती हैं? बीज पहले प्रत्यक्ष होता है, जड़ें पहले प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, बाद में तना, पत्ते, टहनियां, फूल, फल और बाद में फल के अंदर बीज प्रत्यक्ष होता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ में भी बीज पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर लेता है। फल पक जाता है तो बीज फल से जुड़ा रहता है या अलग हो जाता है? अलग हो जाता है। पत्ते जुड़े रहेंगे, टहनियां जुड़ी रहेंगी, तना जुड़ा रहेगा, जड़ें जुड़ी रहेंगी, इनका अटैचमेंट बना रहता है। लेकिन बीज पहले पहले अपने को नष्टो मोहा बनाता है। ये बीज रूप स्टेज की निशानी है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आत्मा बीज है। बीज की स्मृति की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी नष्टो मोहा डिटैच हो जाएंगे। ब्राह्मणों की पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
कौन सी स्मृति लगातार बनी रहे, निरंतर बनी रहे, सहज बनी रहे? कौन सी स्मृति? मैं आत्मा हूं। इस समय तो तुम कहेंगे हम 100 ब्राह्मण हैं। 100 माने वो कौन से ब्राह्मण? जो सृष्टि के आदि में विनाश होने के बाद बचे थे। नंबरवार सब ब्राह्मण नहीं बचे, अधूरे ब्राह्मण नहीं बचे। कौन से ब्राह्मण बचे? 9 कुरियों में जो अव्वल नंबर सूर्यवंशी थे, 100 अहम ब्राह्मण। फिर 100 देवता बनेंगे, और देवता भी कम कला के देवता बनेंगे या 16 कला संपूर्ण बनेंगे? 16 कला संपूर्ण बनेंगे। कम जन्म लेने वाले बनेंगे या पूरे 84 जन्म लेने वाले बनेंगे? पूरे 84 जन्म लेने वालों को ही पक्का देवता कहा जाता है। बाकी जो आत्माएं परमधाम में पड़ी रहती हैं, बाद में उतरती हैं, उत्तरोत्तर बाद में, वो कम जन्म लेने वाली होती है, उत्तरोत्तर कम कलाओं वाली होती है। बाद में आने वाले धर्मों में कन्वर्ट होने वाली होती है। नंबरवार कच्ची आत्माएं हैं। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो। तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच के पक्के अनुभवी पार्टधारी हो। परंतु पहले पहले तुम भी शूद्र बुद्धि बनते हो। अल्प बुद्धि को शूद्र बुद्धि कहा जाता है। जो शूद्र बुद्धि होते हैं, अल्प बुद्धि होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाते। परंतु बाप ही आकर तुम शूद्र बुद्धि बच्चों को पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं में उत्तम बुद्धि तुम बनते हो। तुम बाप को पहले पहचानते हो। पुराने ब्राह्मण 70 साल से चलने वाले वो बाप को नहीं पहचानते, और तुम बाप को पहले पहचानते हो। तो क्या कहेंगे, क्षुद्र बुद्धि या उत्तम बुद्धि? उत्तम बुद्धि कहेंगे। इसलिए तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हो। बाप ही हीरे जैसा पारस बुद्धि बनाते हैं। हीरा चमक मारता है ना,
तुम भी इस दुनिया में ज्ञान की चमक मारते रहेंगे। जैसे 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं, सितारे रात में चमक मारते हैं ना, ऐसे तुम भी जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, तुम ज्ञान की चमक मारते रहेंगे। वो हैं आसमान के जड़ सितारे और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। ऐसे सितारे बनते हो जो पारस बुद्धि बन जाते हो। जैसे पारस पत्थर का गायन है ना, जहां जहां लोहे से स्पर्श किया जाता है तो कहते हैं लोहा भी सोना बन जाता है। वास्तव में ये तुम्हारा गायन है। दुनिया की तमो प्रधान गलीज आत्माएं जो भी तुम्हारे संसर्ग में आती हैं, संपर्क में आती हैं, संबंध में आती हैं, तुम्हारे नजदीक पहुंचने मात्र से ही वो श्रेष्ठ बुद्धि बन जाती है। उनको बाप की पहचान हो जाती है। इसलिए बाप तुमको कहते हैं कि एक एक आत्मा को अच्छी तरह से बैठ समझाओ। ढेरों को इकट्ठा बैठ समझाने से दृष्टि का व्यभिचार हो सकता है, वाइब्रेशन का व्यभिचार हो सकता है, संकल्पों का व्यभिचार हो सकता है। ढेर के ढेर बैठे होंगे सुनने वाले, उनमें से एक कौआ होगा तो सबको उखाड़ देगा। इसलिए कहते हैं एक एक को बैठ समझाओ। तुम्हारा राजयोग है, राजयोग, इसमें राज भरा हुआ है। अब व्यभिचारी बनाने का राजयोग है। एक से एक जल्दी समझेगा। कोई भी प्रकार का व्यभिचार पैदा न होने पावे तो श्रेष्ठ आत्माएं निकलेंगी। तुम्हारा राजयोग, तुम्हारा ज्ञान योग सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। तुम राजाएं बनाते हो। राजा बनाने और बनने की कला बाप तुमको सिखाते हैं। राजाएं श्रेष्ठ होते हैं, प्रजा को श्रेष्ठ थोड़े ही कहेंगे। प्रजा ढेर की ढेर होती है और राजाएं बहुत थोड़े होते हैं। श्रेष्ठ थोड़े होते हैं और निष्कष्ट ज्यादा होते हैं। तो तुम राजाएं तैयार करते हो। वो ब्राह्मण तो ढेर की ढेर हुजूम इकट्ठा करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग ढेर का ढेर मजमा लेकर के लाखों को बैठ जाते हैं।
बैठ के उपदेश देते हैं। राजा तो कोई बनता ही नहीं, सुनते हैं और पल्लू झाड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा ज्ञान ऐसा नहीं है। तुम एक एक के पीछे बैठ कितनी मेहनत करते हो। तो प्रदर्शनी करते हैं, एक ही प्रदर्शनी में एक ही दिन में कितने ढेर बैठ करके सुनते हैं। उससे प्रजा बनती है। जड़ चित्रों के म्यूजियम में कितने ढेर के ढेर आते हैं, उससे भी प्रजा बनती है। तुम तो चैतन्य म्यूजियम तैयार करते हो, क्योंकि आपन को चैतन्य स्टार आत्मा समझते हो। प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो तुम्हारी तीसरे नेत्र रूपी आत्मा स्टार के मुआफिक चमकती हुई दिखाई देगी। फरिश्ता दिखाई देंगे। तुम्हें बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी इतनी। तुम्हारी शक्ल को देख करके ही उनकी स्थिति फरिश्ते जैसी बन जाएगी। तो देखो, अभी शिव बाबा भी है संगम युग में, प्रजापिता भी है और ब्रह्मा भी है। एडाप्टेड बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं। सामने बैठ करके, सन्मुख बैठ करके तुम पढ़ाई पढ़ते हो। अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। सन्मुख माने प्रीत बुद्धि, विमुख माने विपरीत बुद्धि। सामने बैठे भी अगर कोई के विपरीत संकल्प चलते हो, बाप में अनिश्चय के संकल्प चलते हो, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख हो गए। उनको शूद्र बुद्धि कहेंगे। तुम तो पवित्र बुद्धि बनते हो, विशाल बुद्धि बनते हो। ऐसे विशाल बुद्धि वाले फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। ईश्वर क्यों कहा जाता है? कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जिसने इस दुनिया में आकर के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करके दिखाया। और मनुष्य राजाओं ने भी शासन किया, परंतु इतना श्रेष्ठ शासन नहीं किया जितना ईश्वर ने किया। कैसा शासन किया? कोई के ऊपर जोर दबाव नहीं दिया। जैसे मुसलमान तलवार के जोर से कन्वर्ट करते थे,
जबरियन ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवा देते थे, मुसलमान बनाते थे। जैसे क्रिश्चियंस पैसे का लोभ दे करके, धन का लालच दे करके क्रिश्चियन बना लेते थे, अथवा मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों ही हिंदुओं के शास्त्रों की और देवताओं की बुराई करके, ग्लानि करके, हिंदू से कन्वर्ट करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। ईश्वर आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करते, ग्लानि कोई की नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे गुरु नानक ने कहा, असंख्य चोर हरामखोर, तो क्या गाली दी? यह सच्ची बात कही, सच्ची बात कही। इस दुनिया में साफ चोर हैं। चोर छुप करके काम करता है। जैसे साफ भिखारी हैं, छुप करके विकार भोगते हैं, साफ चोर हैं। सतयुग में देवताओं को चोर थोड़े ही कहेंगे। देवताएं तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वाले होते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से, श्रेष्ठ इंद्रियों के प्यार से संतान पैदा करते हैं। उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। ज्ञान के लिए कहा जाता है कि वो मनुष्य को देवता बनाता है। कोई धर्म पिता मनुष्य को देवता बनने का ज्ञान नहीं देता। मनुष्य को राजा बनने का ज्ञान नहीं देता। राजा बनते भी हैं तो भिखारी राजाएं बन पड़ते हैं। वो राजाएं राजा बन करके अहंकार में आकर के कितना दुख देते हैं। ईश्वर ऐसा राजा नहीं बनाता। बाहुबली नहीं बनाता। ईश्वर आते हैं तो एक एक बच्चे के दिल पर शासन करते हैं, दिल को जीतते हैं। और दिल को जीतना, दिल के ऊपर शासन करना, ये प्यार के सागर का ही काम है। नहीं तो 70 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते और ईश्वर को सुनाते हुए। कितने साल हो गए? 70 साल। वही बातें रोज रोज अभी भी पढ़ाते रहते हैं। और बच्चे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या बच्चों की डंडाबाजी करते हैं? गाली देते हैं? नहीं, अब तक भी बच्चे बच्चे कह करके प्यार से पढ़ाते। तो अभी तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। तुम किसी प्रकार का बाहुबल नहीं दिखाते हो। भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं
तो कोई प्रकार का बाहुबल प्रयोग नहीं करते बच्चों के ऊपर, प्यार से बैठ समझाते। तो देखो ईश्वर में जो गुण हैं वो दिल को जीतने के गुण तुम बच्चों को भी देते हैं। तुमको भी कहते हैं कि कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव डाल करके ज्ञान नहीं सुनाना है। ज्ञान की बातों को धारण करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करना है। क्या करना है? प्यार से सुनाते रहना है, सुनाते रहना है। पता नहीं कब कौन सा ज्ञान का पॉइंट उनकी बुद्धि में घर कर जाए, बैठ जाए। तो कोई को भी समझाते समय ये बात भूलो मत कि हम ईश्वरीय बुद्धि बच्चे हैं, नहीं तो अहंकार में आ जाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और लाल पीली आंखें करने लग पड़ते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते झगड़ने लग पड़ते हैं। भगवान सुख दाता है, सुख का सागर है। ज्ञान सुनाकर हमको सुखी बनाने के लिए आए हैं या दुखी बनाने के लिए आए हैं? सुखी बनाने के लिए आए हैं, आनंद देने के लिए आए हैं। तो हम बच्चों को भी फॉलो करना है। कोई को ज्ञान सुनाते हैं तो इस तरह सुनाना है वो सुन करके खुश हो जाए। हमारे ज्ञान देने का तरीका अगर ऐसा होगा जो उसको अनुभव करे, अनुभव होने लगे। ये तो फूल बरसाते, कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सुखदाता के बच्चे तुम सुखदेव हो। ऐसे बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हाँ, ये तो कहेंगे ज्ञान देने वाले टीचर्स नंबरवार होते हैं। नंबर वन टीचर है ज्ञान का सागर बाप। उनको फिर ज्ञानियों का ईश्वर कहा जाता है। क्या? ज्ञानियों का ईश्वर है, ज्ञानेश्वर कहा जाता है। वो ज्ञान सिखलाने वाला ईश्वर है। ऐसे ज्ञान से होती है सद्गति। पहले पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति होती है। आत्मा श्रेष्ठ संकल्प करती है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन छोड़ती है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्मा को दुर्गति वाला कहेंगे या सदगति वाला कहेंगे? सदगति पाई। पहले आत्मा की सदगति, फिर जब निरंतर आत्मा ऐसे सत्संकल्पों वाली बन जाए तब होती है शरीर के 5 तत्वों की सदगति। 5 तत्व जड़ हैं शरीर के, और आत्मा चैतन्य है। पहले किसकी सदगति होनी चाहिए? पहले चैतन्य आत्मा की सदगति होगी, क्योंकि चैतन्य ही ज्ञान को सुन सकता है, समझ सकता है, धारण कर सकता है, करा सकता है।
जड़ ज्ञान सुनेगा नहीं, सुनाएगा नहीं, धारण कराएगा भी नहीं। हाँ, जो भी जड़त्वमयी चीजें हैं संसार में, वो संग के रंग से, वाइब्रेशन से सतो प्रधान बन सकती है। इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चे हो, प्रकृति जीत, प्रकृति के 5 तत्वों को भी जीतने वाले हो। प्रकृति जड़ है या चैतन्य? जड़ है, वो ज्ञान नहीं सुनेगी। ज्ञान से उसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कैसे कन्वर्ट होगी? याद से। याद माने स्नेह, याद माने सच्चा दिल का प्यार। मनुष्य आत्माओं में भी कोई आत्माएं होती हैं, ज्ञान नहीं सुनती हैं, लेकिन प्यार में पागल हो जाती है, प्यार से उठती है, ज्ञानी बनती है, ब्राह्मण बन जाती है। कि सब ज्ञानी होते हैं, कोई ज्ञान से आकर्षित होते हैं और कोई प्यार से आकर्षित होते हैं। फिर भी कहेंगे कि ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति करने के लिए ईश्वर का ज्ञान जरूर चाहिए। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान से और योग से। योग से सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। जो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये आत्मा है या नहीं है? है? ये भी आत्मा है, परंतु ये ज्ञान नहीं सुन सकते, क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है। फिर ये नई दुनिया में जावेंगे या नहीं जावेंगे? नई सृष्टि में नंबरवार जाना होगा या नहीं होगा? जाएंगे। कैसे जाएंगे? ज्ञान तो सुनते नहीं। इनकी सद्गति कैसे होगी? है? याद से सद्गति होगी। याद से वाइब्रेशन बन जाता है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। प्राचीन राजयोग से आयरन एज से गोल्डन एज बनी थी। आयरन एज है कलयुग में, सतयुग में होती है गोल्डन एज। ये भी समझाया है कि योग 2 प्रकार का है। एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। उन मनुष्य गुरुओं का है हठ योग और तुम्हारा है राजयोग। उनका हठ योग हद का है, हद का घर बार छोड़ते हैं। परंतु वास्तव में मन बुद्धि का लगाव घर बार में लगा रहता है। मन बुद्धि से नहीं छोड़ पाते। और तुम स्थूल में घर बार नहीं छोड़ते हो,
लेकिन मन बुद्धि से तुम्हारा लगाव घर बार से, देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से तुम्हारा बेलगाव हो जाता है। जब बुद्धि डिटैच हो जाती है तो ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। दुनिया अच्छी नहीं लगती है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? या तो नई दुनिया में जाएगी जिसका नजारा हमें बाप ने दिखाया ज्ञान के द्वारा, या तो दूसरों की सेवा में बुद्धि जाएगी, या तो परम धाम में बुद्धि जाएगी। तीन ही ठिकाने हैं, सुखधाम, शांति धाम, या फिर सेवा का धाम। अभी तुम साफ सेवाधारी हो तो तुम हो बेहद के सन्यासी और वो है हद के सन्यासी। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। तो उनमें कितना अहंकार आ जाता है। घड़ी घड़ी कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। वो दुनियावी सन्यासी, उनके अंदर ये संस्कार कहाँ से आते हैं? अहंकार के। झूठा अहंकार त्याग करने का, झूठा अहंकार पवित्र बनने का। हम पवित्र रहते हैं जबकि उनकी पवित्रता ऐसी ही है जैसे कोई कैदी 8-10 साल जेल में रहे और बाद में जेल से निकले तो कहे मैंने 10 साल की पवित्रता धारण की है। अरे तुम तो कैदी रहे। रसगुल्ला सामने हो, व्यंजनों की थाली सामने हो, फिर भी उसे ग्रहण करने की कोई इच्छा न हो, उसको कहेंगे सच्चा त्यागी। और रसगुल्ले हैं ही नहीं, थाली आए ही नहीं, या हठपूर्वक सामने आने ही नहीं दी, फिर कहे हम त्यागी हैं। तो ऐसे हठियों के संस्कार उन दुनियावी सन्यासियों ने कहां से धारण किए? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे सन्यासी हैं, खास करके बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, जो घरघाट छोड़ करके बैठे तो हुए हैं परंतु प्रवृत्ति में नहीं है। निवृत्ति में है या प्रवृत्ति में है? निवृत्ति में है। कहते हैं अहंकार है कि हम पवित्र रहते हैं। पवित्र कैसे रहते हैं? पति पत्नी दोनों इकट्ठे हों और फिर पवित्र रह करके दिखावें।
तो कहेंगे पवित्र। फिर कहते हैं हमारी तो बेहद की गृहस्थी है, हद की गृहस्थियों से हमारा मेल नहीं किया जा सकता, हमको टैली नहीं किया जा सकता। बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूं तो बेहद की गृहस्थी बनाता हूं। एक होती है हद की गृहस्थी, 2, 4, 6 बच्चे होते हैं, छोटा परिवार होता है। और बाप का परिवार तो बेहद का परिवार है। परिवार में परिवार के और संबंध बाद में बनते हैं। पहला संबंध कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? बाप बच्चे पहले बन जाते हैं। पति पत्नी। पहला संबंध है पति पत्नी का। तो बाप बेहद का बाप है। बेहद का बाप आकर के कहते हैं तुम 7 सीताएं हो, तुम 7 द्रौपदियां हो, तुम 7 पार्वतियां हो। राम भगवान है एक, और इस बेहद के परिवार में बाकी तुम सब सीताएं हो। ये हुई बेहद की गृहस्थी। और प्रैक्टिकल में होती है या हवा में बाप तैरता है और पत्नियां साकार में होती हैं। उसको गृहस्थी कहेंगे? नहीं कहेंगे। बाप भी प्रैक्टिकल में, और बेहद का परिवार और बेहद के संबंध भी प्रैक्टिकल में होते हैं। देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं। सिर्फ कहना कि हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, इसलिए मुरली में पूछा, मुरली में प्रश्न किया गया। वो ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। उनसे प्रश्न पूछो, तुम ब्रह्मा बाप के बच्चे ब्राह्मण हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तो बाप सूक्ष्म वतन में और माताएं साकार वतन में और बच्चे भी साकार वतन में। ये कैसे हो सकता? साकार परिवार साकार में होता है, इस सृष्टि पर होता है, या सूक्ष्म वतन में होता है? साकार में ही होना चाहिए। तो कहना एक और करना दूसरा हो जाता है। ब्राह्मणों की तो कथनी और करनी एक होनी चाहिए। ओम शांति।